हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे सभी लोग। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास आपका 12th का फिजिक्स है, उसका जो चैप्टर है आपका सेकंड। वहाँ से आपका जो टॉपिक आपका गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम, ठीक है। गॉस की प्रमेय या गॉस का ये क्या आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका 2021 के लिए। आने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम है उनके लिए क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो गॉस का आपका नियम है, गॉस ने क्या बताया था या जो आपकी गॉस की प्रमेय है वो क्या कहती है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है ध्यान से। तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले इसका क्या पढ़ना है आपको, स्टेटमेंट पढ़ना है या कथन पढ़ना है कि जो गॉसेस आपकी प्रमेय थी उसका कथन क्या था। एक चीज और है, गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि इसमें कुछ आपके टर्म्स आते हैं। जैसे आपका आता है वैद्युत फ्लक्स आता है, क्या होता है आपका एक घनकोण आता है, वो क्या होता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपका कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत वक्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ मान देखो ये आपका क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, क्या है वैद्युत क्षेत्र। इसमें हमने क्या कही, कोई कल्पना कर ली कि इसमें क्या आपका एक पृष्ठ स्थित है, ठीक है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी आपकी, इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। इसको व्यक्त करते हैं फाई ई से। जो आपका वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो क्या उसको व्यक्त करते हैं हम फाई से। इसका जो मैथमेटिकल आप बोल सकते हैं इसका जो मैथमेटिकल आपका क्या होता है फार्मूला होता है, इसको किसी भी क्षेत्र से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए वो क्या होता है आपका फाई ई इक्वल होता है आपका ई ए, ठीक है, याद रखना है। अगर सूक्ष्म क्षेत्र की बात कर लें तो डी फाई ई बराबर होता है आपका ई डी ए और कॉस थीटा। अगर बात करें इसका जो क्षेत्रफल सदिश है और इसकी यहाँ पर जो आपकी क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके बीच जो एंगल हो आपका थीटा हो, तब जो फार्मूला हो जाता है आपका वो डी फाई बराबर क्या हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करना है कि इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स याद करने का वो क्या आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा या फाई ई बराबर ई ए, ठीक है, और कॉस थीटा है। अभी हम लिख सकते हैं अगर आपका एंगल क्या है क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच बनने वाला जो आपका कोण है अगर वो आपका थीटा है तो जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। एक चीज और रखना है, यदि दोनों आपके या तो क्षेत्रफल ए और वेक्टर ई दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है, क्या है आपके सेम डायरेक्शन में है, तब उनके बीच जो बनने वाला एंगल होता है वो क्या होता है आपका जीरो होता है। तब जो फार्मूला होता है आपका फाई ई बराबर क्या हो जाता है सीधा सा ई ए, जहाँ ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये क्या है आपका उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो आइए क्या करना है हमको, इसकी सहायता से ही क्या करना है आपको गॉसेस थ्योरम की उत्पत्ति करनी है। एक चीज और रखना है कि गॉसेस थ्योरम है क्या, तो जो आपका वैद्युत फ्लक्स का मैथमेटिकल फार्मूला है आपका जो कि आपको वैद्युत फ्लक्स याद करके देता है, ठीक उसी प्रकार से गॉस की थ्योरम है वो भी क्या करती है किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की मात्रा को फाइंड कराने में आपकी सहायता करती है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो गॉसेस थ्योरम है वो क्या है एक प्रकार से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए ही क्या है एक शॉर्ट बोल सकते हैं ट्रिक है या शॉर्ट आपका क्या है मेथड है, ठीक है। जिसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से याद रखना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है उस पृष्ठ के द्वारा घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है पहले नोट करना है। देखिए क्या बताया था कथन में, जो गॉस थे आपके वैज्ञानिक उन्होंने क्या बताया था कि वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या था
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, या ऐसे भी सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित या संबंध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। बस यही आपका क्या था, गॉसेस थ्योरम का आपका कथन था। ये बोल सकते हैं स्टेटमेंट क्या था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ के द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना या ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इसका जो बोल सकते हैं मैथमेटिकल या फार्मूले के रूप में इसको क्या करेंगे, हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, आपको पता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, पाई ई बराबर Q/ε0। यही क्या थी आपकी गॉस की थ्योरम का जो कथन था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी उत्पत्ति करनी है। ठीक है, तो उत्पत्ति में क्या है आप लिख सकते हो यहाँ पर। देखिए अब हमको क्या करना है, इसका प्रूफमेंट करना, मतलब इसको हमको सिद्ध करना है, एक प्रकार से बोल सकते हैं इसकी उत्पत्ति करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम क्या होता है, एक चीज याद रखना है आपको, यहाँ पर याद क्या रखने वाला आपको कि जो आपकी गॉसेस आपका जो लॉ है वो किस प्रकार के पृष्ठों पर लागू होता है। एक याद रखना, ये 3D जो आपके पृष्ठ होते हैं, 3D जानते होगा, 3D का मतलब है वो आयतन को रखने वाले पृष्ठ, जैसे आपका गोला है, आपका कोई बंद पृष्ठ है, आपका बेलनाकार पृष्ठ हो सकता है। ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, जो गॉसेस नियम होता है वो आपका एप्लीकेबल होता है। आपका 2D वहां पर आपके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, एक चीज याद रखना आपको, कहाँ पर लागू करना है आपको, 3D पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कोई आपका बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का जैसे जैसे मान लीजिए कोई वॉल है। ठीक है, क्या है, कोई वॉल है, वॉल के अंदर क्या रखा गया है, उसके केंद्र पर एक हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया है। ठीक है, आवेश की मात्रा आपकी कुछ भी हो सकती है। तो जो आपकी वॉल है उसके पृष्ठ से आपका कितना फ्लक्स गुजरने वाला है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए किसका यूज करना है, आपको गॉस की थ्योरम का यूज करना है। गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ के द्वारा घिरे कुल आवेश का कितना होता है, आपका 1/ε गुना होता है। तो आइए चलते हैं इसके प्रूफमेंट की ओर। क्या करना है आपको, देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ उसको पहले समझेंगे। ये डायग्राम क्या है, आपका 3D डायग्राम है। ठीक है, परंतु आपका जो बोर्ड होता है वो 2D होता है, इसलिए आपको 2D दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका ये पृष्ठ है, पृष्ठ के केंद्र ऊपर हमने क्या कर लिया है, एक प्लस क्यू आवेश लिया है, ऑब्जर्वेशन आवेश बोल सकते हैं, प्लस क्यू आवेश लिया है। फिर इससे स्मॉल r दूरी पर इसके पृष्ठ पर हमने एक क्या लिया है, अत्यंत सूक्ष्म खंड dA लिया है। क्या लिया है हमने, यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है आपका, इसका जो पूरा एरिया है वो A है, परंतु इतने भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका dA। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कोई बिंदु हमने P ले लिया, यहाँ ले लिया हमने कोई बिंदु P। अब बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन लगाकर पूरे आपके पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए आपने एक पढ़ा था, आपने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा ना। तो क्या करना है, हमारी जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, वहां पर जाकर देखना है। वहां क्या मिलेगा आपको, एक वीडियो मिलेगा, साफ साफ लिखा होगा उस पर, उसका जो थंबनेल है उस पर लिखा होगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना। बहुत ही आसान तरीके से वहां पर बताया गया है। अभी आपको फार्मूला याद रखना है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, तो वो होती है E बराबर 1/4 पाई ε0 और Q/r², जहाँ r क्या है, आवेश और बिंदु के बीच की डिस्टेंस है। तो आइए इसकी थ्योरी की बात करें, तो थ्योरी जो भी है वो इसके बारे में लिखना है। क्या लिखेंगे कि माना क्या है, आपका एक पृष्ठ A है, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या एक है, A है, इसके बिंदु पर हमने या इसके मध्य में इसके बीच हमने क्या लिया, एक बिंदु O लिया है, जिस पर हमने क्या किया है, प्लस क्यू आवेश को रखा है। ठीक है, फिर लिखेंगे इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया है हमने, जहां से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की मात्रा को पहले हमको ज्ञात करना है। ठीक है,
तो थ्योरी तो इसकी बात की बात है, सबसे सीधा सीधा क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है, या बोल सकते हैं प्रूफ फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अभी बताया था। तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। इसको डालना आपको समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज आपको बताया था अभी अभी, क्या बताया था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका जो मैथमेटिकल आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बताया था आपको। यहाँ पर देखो नोट कर दे रहे हैं, डी फाई, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल है, बराबर होता है आपका ई ए कॉस थीटा। अब ये क्षेत्रफल है वो आपका कैसा है, सूक्ष्म, तो डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसी चीज को नोट करना है। क्या करेंगे कि अब डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी ए वेक्टर। ठीक है, जहां ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी क्या है आपका क्षेत्रफल सदिश है। एक चीज याद रखना है, क्षेत्रफल सदिश जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होते हैं, क्षेत्रफल के तल के पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होते हैं। तो यहाँ पर इस पृष्ठ की बात करें हम, तो यहाँ पर ये क्या है, इसका जो डी ए है वो क्या है, इसका क्षेत्रफल सदिश है, जो कि क्या है आपका इस पृष्ठ से बाहर की ओर लंबवत है। और यहाँ पर ई क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपकी दिशा है या डायरेक्शन है। ठीक है, जिनके बीच का जो एंगल है वो कितना आपका थीटा है। अगर थोड़ा सा ध्यान हो आपको, तो आपने पढ़ा था, एक 11th क्लास में पढ़ा था आपने, ई डॉट ए या ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी बराबर क्या होता है आपका ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम ई डी ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, तो डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच बनने वाला। देखिए आगे आपको क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है, इसको लिख सकते हैं हम डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है आपका, तो लिख सकते हैं जहां थीटा आपका वेक्टर डी ए व ई वेक्टर के बीच का कोण है। अब क्या करना है आपको, इसको डाल देना है समीकरण नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट से ई का मान क्या करना है आपको पुट करना। ध्यान से देखना है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का जो मान है, ई की जो वैल्यू कितनी है 1/4πε0 और Q/r²। तो ई की जगह रख देना है 1/4πε0 और Q/r², और यहाँ से हो जाएगा आपका डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपको और करना है, डी फाई ई बराबर, इसको थोड़ा सही से लिख लेना है। और कैसे लिखना है आपको, तो यहाँ से लिखना है, इसको लिखना है 1/4πε0 और यहाँ से क्या करना है, इस आर को इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ Q और यहाँ लिखना है आपको डी ए कॉस थीटा अपॉन में r²। अगर आपको ध्यान हो, आपको अगर टॉपिक आपने पढ़े हो तो आपको क्लियर होगा कि एक आपने पढ़ा था घन कोण, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा बराबर क्या होता है, यहाँ आपको देखना है डी ओमेगा बराबर होता है आपका, डी ओमेगा बराबर होता है आपका डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। क्या होता है आपका डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। एक और होता है आपका डी ओमेगा बराबर, तो डी ओमेगा बराबर, या ओमेगा बराबर की बात कर ले हम, तो वो होता है आपका 4 पाई। ठीक है,
तो यहाँ से क्या करना है आपको, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, Q/4 पाई ε0 और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जगह हमको क्या रखना है, इधर आपको दिखाई दे रहा है कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह रख देना आपको डी ओमेगा, जो कि होता है आपका घनकोण। तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से Q/4 पाई ε0। इसकी जगह आपको रख देना है डी ओमेगा। अब ये तो आपका सूक्ष्म खंड के द्वारा आया है कि इस खंड से जिसका क्षेत्रफल आपका डीए है, कितना फ्लक्स आपका संबंधित है या कितना फ्लक्स आपका वहां से गुजर रहा है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है ना पूरे पृष्ठ से कितना गुजरने वाला है। तो याद रखना है, जब सूक्ष्म खंड का ज्ञात हो और उसको क्या करना हो, आपके पूरे पृष्ठ पर आपको एप्लीकेबल करना हो, तो वहां पर उसका कर देते हैं विद लिमिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्या है, ये जो आपका बोल सकते हैं परिधि है, वो कैसी क्लोज है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्लोज इंटीग्रेशन कर देना। और कैसे करना है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखना है आपको, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ से हो जाएगा Q/4 पाई ε0 और यहाँ से हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका सीधा सीधा फाई ई बराबर, और यहाँ से ये Q और Q/4 पाई ε0 क्या है, कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर कर देना है। तो यहाँ Q/4 पाई ε0 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन डी ओमेगा किलो। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा आपका पाई ई बराबर Q/4 पाई ε0 और क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा का हो जाता है सीधा सीधा आपका ओमेगा। और आपको पता है, पहले नोट करा दिया कि ओमेगा इक्वल क्या होता है आपका 4 पाई होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई ई इक्वल हो जाएगा आपका Q/4 पाई ε0 और ओमेगा के स्थान पे क्या रख देना है आपको, यहाँ से 4 पाई, जो कि आपका घन कोण होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 4 पाई। देखो 4 पाई से क्या हो जाना है आपको, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाना है। तो यहाँ से फाई ई इक्वल कितना बचेगा आपका, तो Q/ε0। ठीक है, ये क्या थी आपकी गॉसेस थ्योरम थी या गॉसेस लॉ था या गॉस की थ्योरम थी या गॉस का नियम था। एक बार दोबारा क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना है। गॉसेस थ्योरम क्या थी कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, उस पृष्ठ से या उस पृष्ठ के द्वारा घिरे कुल आवेश का कितना होता है, Q/ε गुना होता है। ठीक है, आपको वीडियो समझ में आई होगी, लाइक आई होगी, उम्मीद करते हैं। इसीलिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है।